हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया से परेशान हो? समझ ही नहीं पा रहे हो, हार मान चुके हो कि क्या करूं भाई, ठीक ही नहीं हो रहा है, बार बार टूट रहे हो? तो टेंशन मत लो, घबराओ मत जरा सा भी। मैं यहां बैठा हूं, मैं आपको प्रैक्टिकल सलूशन दूंगा, क्योंकि मैंने भी एक बार नहीं 2 बार एंजाइटी, फोबिया और डिप्रेशन को झेला। मैं भी इसी तरह पल पल टूटता था, लेकिन फिर से उठता था, टूटता था, घबराता था, रोता था, लेकिन उठता था और खुद को ठीक किया, जड़ से खत्म किया फोबिया को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को। तो ये कंटेंट पूरा देखना, कसम से लिख के देता हूं, एक बार नहीं 2 बार बोलता हूं, प्लीज इस कंटेंट को पूरा देखना, अंत तक देखना। आपके डिप्रेशन, फोबिया का समाधान मिलेगा ही। ऐसी गहरी समझ पैदा करूंगा कि आप अपने दम पर अपने डिप्रेशन को, एंजाइटी को, फोबिया को ठीक कर लोगे। देखो, एंजाइटी, फोबिया और डिप्रेशन को ठीक करने के लिए आपको गहरी समझ पैदा करनी पड़ेगी। बंदे क्या बोलते हैं, सर क्या करूं, कमेंट करते, सर 3 साल से परेशान हूं, 5 साल से परेशान हूं। ये एंजाइटी, ये घबराहट, ये मौत का डर, ये जाता ही नहीं है, सिम्टम्स पैदा करता है शरीर पर, सीने पर, पीठ पर, सर पर एसिडिटी, सुई जैसा चुभन होता है। क्या करूं, ये जा ही नहीं रहा है, हार मान जा रहा हूं, हार जाने का दिल करता है, कुछ करने का दिल ही नहीं करता। भाई ऐसा मुझे भी होता था, मुझे भी होता था, मैं भी परेशान रहता था, लेकिन काम करते रहता था, करते रहता था, बच्चों को पढ़ाते रहता था। जब भी बच्चों को पढ़ाता था तो थोड़ा रिलैक्स मिलता था, लेकिन इसे जड़ से खत्म करने के लिए मैंने गहरी समझदारी पैदा की। वो गहरी समझदारी क्या है, पूरा देखिए, अंत तक देखिए, लिख कर देता हूं। अगर आपको गहरी समझ नहीं मिली डिप्रेशन को खत्म करने के लिए, तो फिर कभी चैनल पर मत आना। ध्यान से सुनो। आपने गांव में देखा होगा, एक कुम्हार गीली मिट्टी लाता है, अपने चाक पर रखता है, घुमाता है, उसे हाथों से आकार देता है, जैसा वो आकार देना चाहता है, जिस चीज में, जिस शेप में वो आकार देना चाहता है, वैसा ही आकार देता है। फिर धीरे धीरे उस गीली मिट्टी से या तो कोई दिया बनाता है, या तो कोई घड़ा बनाता है, या तो कोई मटका बनाता है, या तो मिट्टी का कोई कप बनाता है। पुरवा कहते हैं उसे गांव की लैंग्वेज में। वो कब बनाता है, कैसे बनता है, क्या प्रोसेस है? गीली मिट्टी लाया, उसे चाक पर घुमाया, पानी डाला, हाथों से आकार दिया, फिर उसे धूप में सुखाता है, फिर उसे पकाता है, फिर जाकर वो घड़ा, वो दिया पक्का बन जाता है। तो वैसे ही बचपन में हमारा मन, हमारा दिमाग, हमारा माइंड, हमारी भावनाएं ये कच्ची होती हैं। जिस माहौल में हम पले होते हैं, समाज के जिस ढांचे को हमने देखा, जिस ढांचे को हमने महसूस किया, यानी समाज के व्यवहार को जो हमने देखा, स्कूल में, कॉलेज में, घर में, आस पड़ोस में, बाहर, जो भी हमने देखा, जो भी हमने महसूस किया, जो भी हमने व्यवहार किया बचपन में, स्कूल में, कॉलेज में, इन सब चीजों ने जो देखा, जो महसूस किया, जो अनुभव किया, जो जानकारी प्राप्त हुई, इन सब चीजों ने बचपन में ही हमारे कच्चे मन को आकार दिया,
हमने क्या देखा? बच्चा जब बचपन में होता है तो स्कूल में टीचर के डांट से डर जाता है। डर जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। हमने घर में पिताजी के डांट से डरे कि अगर ऐसा गलती हो गया तो पिताजी डांटेंगे, मारेंगे, माँ मारेगी। देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ये बाहर हमने अपनी सोसाइटी में देखा, मार झगड़ा देखा, ये उस डर को देखा। ये बात को समझो, ये जो भी डर हमने देखा, ये डर हमारे मन को धीरे धीरे, हमारे मन में धीरे धीरे बैठता जाता है। हमने सीखा कि जब भी हमें कोई चिढ़ाए तो हमें उदास हो जाना चाहिए। बचपन में यही व्यवहार था ना, किसी ने हमें चिढ़ाया, हमें उदास हो जाना चाहिए। अबे काले, अबे मोटे, मुझे उदास हो जाना चाहिए। हमने बचपन में सीखा। इस तरह से हमारे मन की शेपिंग हुई। अगर हमारे माँ बाप की कोई बेइज्जती करे, अगर हमारी बहन के बारे में कोई उल्टा बोले, कोई बेइज्जती करे, तो मुझे तो निराश हो जाना चाहिए, उदास हो जाना चाहिए। ऐसा व्यवहार हमने बचपन में सीखा। अगर हम बचपन में फेल हो गए 10th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में, तो हमें डरना चाहिए, शर्माना चाहिए। समाज का तो व्यवहार ही यही था। समाज उसे बुरी नजर से देखता था, हीन भावना से देखता था। ये सब डर बचपन में धीरे धीरे बैठते गए। आप बोलोगे मैं तो बचपन में कभी डरता ही नहीं था। भाई, ये छोटे छोटे डर, ये थोड़े थोड़े डर, ये थोड़े थोड़े समाज के नकारात्मक व्यवहार, ये सब मन को शेपिंग देते हैं। ये गलत व्यवहार, ये नकारात्मक व्यवहार, हीन भावना वाली व्यवहार, ये हमारे मन को धीरे 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 हीन बनाते जाते हैं, हीन बनाते जाते हैं। हमारे सोचने के ढंग को नकारात्मक करते जाते हैं। बात को समझो। अगर मेरे जेब में पैसा नहीं है, अगर मैं छोटे मोटे कपड़े पहनता हूं, अगर मैं गरीब हूं, तो मैं हीन हूं, समाज उसे गंदी और बुरी नजर से देखता है। ये सब भावनाएं, ये सब भावनाएं, ये सब व्यवहार, ये सब सोचने का ढंग हमारे मन को शेप देता है। ये अनुभव जो हमने देखा, जो हमने सीखा, ये सब चीजें हमारे मन को बनाती है, शेप देती है। ये सब आदतें मन के भीतर गहराई में जाकर बैठ जाती है, मन को पका देती है, और यही चीज आगे जाकर एक आदत बन जाती है, एक लत बन जाती है। और अचानक से पैनिक अटैक आता है, एंजाइटी आता है, डिप्रेशन आता है। बंदे बोलते सर मैं इसके पहले तो बिल्कुल ठीक था, मैं तो कभी डरा ही नहीं कभी जिंदगी में, मुझे तो डर लगता ही नहीं है। अब समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या हो गया है, मैं क्यों डर रहा हूं, मुझे क्या हो गया है, मैं क्यों डर रहा हूं। अरे मैंने कोई पाप तो नहीं किया है, अरे मुझे कोई बीमारी तो नहीं है। इन सब चीजों को लेकर डरता रहता, उसके डर और बढ़ते रहते हैं। लेकिन इसके पीछे के साइंस को, विज्ञान को, मन के विज्ञान को, मन के व्यवहार को, मन की आदत को, उसके लत को समझता नहीं है। जब आप मन के इस विज्ञान को, मन के साइंस को गहराई से समझ लोगे तो मेरे दोस्त आप इस डिप्रेशन, एंजाइटी से छूट जाओगे। छूटोगे नहीं, वो आपको खुद छोड़कर चला जाएगा। आप उसे जितना छोड़ने की कोशिश करोगे नहीं छूटेगा। जब आप उसे गहराई से समझ लोगे वो खुद आपको छोड़कर चला जाएगा। तो समझो, ये आदत उदास रहने की, निराश रहने की, हमेशा डरते रहने की, अपने नाम को, अपने इज्जत को, अपने पहनावे को, हर चीज को बचा के रखने की, समाज में अच्छा दिखने की, समाज मेरे बारे में सही सोचे, ये सब व्यवहार हमने बचपन में सीखा। ये धीरे धीरे पक्का बन गया है। और जब एक बार पक्का बन जाता है तो फिर तभी एंजाइटी अटैक आता है, पैनिक अटैक आता है, डिप्रेशन आता है। तो ये डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है, एक अलार्म है, एक सिग्नल है कि भाई अब तू अपने सोचने का ढंग बदल दे।
समझे कि नहीं? समाज 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 तुच्छ है, तू समाज से बड़ा है। समाज के सोचने का ढंग पुराना है, समाज स्वयं हीन है, समाज स्वयं बेचारा है। समझे कि नहीं? समाज जो सोचता है उसकी सोच छोटी है। ये तुम समाज से बड़े हो। तो एंजाइटी डिप्रेशन बोलता है भाई अब अपनी सोचने का ढंग बदल दे। अब मैं तेरे शरीर में तुझे सिम्टम्स दे रहा हूं, लक्षण दे रहा हूं, दर्द दे रहा हूं, इससे डर मत। ये तेरे लिए एक सिग्नल है कि तू पहले जैसे जीता था, तू पहले जैसे सोचता था, पहले जिस भावनाओं को महसूस करता था, उन सबको तुझे बदलना पड़ेगा। अपने सोचने के पैटर्न को, अपने सोचने की आदत को, सोचने के ढंग को बदलना पड़ेगा। ये तभी मैं तुझे छोड़ूंगा, ये डिप्रेशन कहता है, ये एंजाइटी कहता है, तभी मैं तुझे छोड़ूंगा, वरना नहीं छोड़ूंगा, तुझे दर्द देता ही रहूंगा। तो प्लीज तू अपने मन के आदत को, ढंग को, सोचने के ढंग को, जो हमेशा उदास रहने की आदत है, ये सोचने की कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये सब एक गलत ढंग है, ये जीने का गलत तरीका है। इस तरीके को तुझे बदलना पड़ेगा। और डिप्रेशन कहता है, एंजाइटी कहता है भाई इस आदत को बनने में समय लगा है, तो भाई इस आदत को टूटने में भी समय लगेगा, इस आदत को बदलने में भी समय लगेगा। और ये बदलता है। जैसे कच्ची मिट्टी से घड़ा बनाया, वो घड़ा पक्का बन गया, वो दिया, वो कप पक्का बन गया, मिट्टी का दिया, मिट्टी का कप पक्का बन गया। गीली मिट्टी को शेप दिया, धूप में सुखाया, फिर उसे पकाया, वो पक्का बन गया है। अब अगर उसके शेप को, उस मिट्टी के, यानी अगर मैंने उस मिट्टी से कप बनाया, उस कप से अगर मुझे कुछ और बनाना है, मुझे मिट्टी की गुड़िया बनानी है, मुझे मिट्टी का मोबाइल बनाना है, कुछ और बनाना, कोई और आकार देना है, तो मुझे उस घड़े को तोड़ना पड़ेगा, मुझे उस घड़े को तोड़ना पड़ेगा। और आज आप टूटे हो, एंजाइटी डिप्रेशन ने आपको तोड़ा है, तो आपको बदलने के लिए कि आप अपने मन को एक नया आकार दो, एक दूसरा प्रैक्टिकल वैज्ञानिक आकार दो, एक ऐसा आकार जो सही मायने में जीने का ढंग सिखाता है, एक ऐसा सोचने का पैटर्न जो सही मायने में आपको जिंदगी आराम से, खुशी से जीना सिखाता है। तो आप टूट चुके हो, भावनाएं, आपके विचार, आपका शरीर पूरी तरह टूट चुका है, यानी अल्टीमेटली आपके भावनाएं, आपका मन टूट चुका है। अब ये टूटा है, अब आपके पास अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, अब इसे एक नया आकार दो, सोचने के ढंग को बदलो। सोचने के ढंग को कैसे बदलोगे कि भाई मेरे लिए सबसे जरूरी है मेरे भीतर की शांति, यही जीने का ढंग है। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे ये मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। जैसे जमीन और आसमान को एक करना असंभव है, वैसे ही लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे इसे पकड़ना असंभव है। मैं एक बार नहीं, मैं 1000 बार बोलता हूं, क्योंकि मैं जब भी ये सोचता था लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वैसे ही तुरंत सीने में सुई की तरह एक बाण लगता था। और जैसे ही मैं ये छोड़ देता था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे ये छोड़ देना, तुरंत भीतर गहरी शांति महसूस होती थी। यानी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे इसे पकड़ना असंभव। ये डिप्रेशन सिखा रहा है, लेकिन मान नहीं रहे हो आप, अपने सोचने की आदत को बदल नहीं रहे हो। कब तक दर्द को झेलोगे? अरे उठो, भीतर से साहस भरकर उठो और अपने सोचने के ढंग को बदलो मेरे दोस्त, मेरे यार, अपने सोचने के ढंग को बदलो। डिप्रेशन, एंजाइटी यह आपको बदलने आया है, आपको पहले से और बेहतर बनाने आया है। आप गलत तरीके से, गलत ढंग से जीते थे, उस जीने के ढंग को बदलने आया है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लोग आपके बारे में गलत बोले, चाहे बेइज्जती हो जाए, अपमान हो जाए, हर चीज का आपको जवाब नहीं देना है, विरोध नहीं करना है, भीतर से शांत रहना है और कर्म करना है, कर्म करके आगे बढ़ना और अपनी सफलता से उसका जवाब देना है। ये सोचने का ढंग बदलना पड़ेगा। जैसे किसी ने आपकी बुराई कर दी तो शांत रहो, कोई फर्क नहीं गिरता। समझे कि नहीं? जैसे किसी ने आपको शादी में इनविटेशन नहीं दिया तो कोई फर्क नहीं गिरता, तो कोई फर्क नहीं गिरता। ये कैसे सीखोगे आप?
ऐसे सीखोगे जैसे मैंने बता रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं। इस आदत को बदलना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई जैसे मैं किसी बीमार आदमी को देखता हूं तो मेरे अंदर एक डर पैदा हो जाता है, कहीं मैं बीमार नहीं हो गया तो। किसी के मौत, किसी की मैयत को, किसी की अर्थी को देखता हूं तो मुझे डर लगता है कहीं मेरी भी मौत ना आ जाए। तो बड़ी गहराई से सोचने के ढंग को बदलो, सच्चाई को स्वीकार करो कि डरने से कभी भी आप मुसीबत से नहीं बच सकते। कुछ चीजें हैं जो फैक्ट है, मौत फैक्ट है, वो आनी ही है। मौत को किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, लेकिन अगर आप मौत से डरते रहोगे तो मौत के आने से पहले ही मौत आ जाएगी। तो मौत से डरिए मत, डरने से कोई समाधान नहीं होता। यह चीज आपको रिपीट करनी है, रिपीट करनी है, रिपीट करनी है। समझे कि नहीं समझे? पिछली वीडियो में मैंने सिखाया था। तो आपके इस सोचने के ढंग को बदलने के लिए समय लगेगा यार, टाइम लगेगा, लेकिन जितनी गहराई से आप ध्यान करोगे, जितने फोकस के साथ आप कर्म करोगे, और तीसरी सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा वेपन, हथियार, जितनी गहराई से आप अपने विचारों को, भावनाओं को, मन की लत को, उसकी आदत को देखोगे और उसे पकड़ोगे, उतनी जल्दी से, उतनी तेजी से आप ठीक हो जाओगे। यही अंतिम समाधान है, यही अंतिम सॉल्यूशन है। और धैर्य, पेशेंस रखना। बीच बीच में भड़केगा, भड़काएगा आपको डिप्रेशन, अरे कुछ कर ले, लेकिन तुरंत ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, कुछ कर ले, अरे ये मैं नहीं हूं, मैं ये मैं नहीं हूं। समझे कि नहीं? कुछ कर ले, वो कोई और है और मैं कोई और। ये भावना है, ये विचार मुझसे अलग है, तुरंत सतर्क होकर शांत हो जाना है। तो ये भावना, ये विचार तुरंत चली जाएंगी। इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेंगी आपको, और भीतर एक गहरी समझ पैदा करना पड़ेगा आपको। धीरे धीरे इस मन को शेप देना, धीरे धीरे। हर पल टूटोगे फिर उठोगे, हर पल टूटोगे फिर उठोगे। जैसे कुम्हार मिट्टी को शेप देता है, वैसे ही अपने इस भीतर के मन को आपको शेप देना है, आकार देना है। धीरे 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 धीरे, एक एक दिन, हर दिन मैंने ऐसा किया। हर दिन अपने मन को आकार देता था, सोचने के ढंग को बदलता था। समझे कि नहीं समझे? जब पीड़ा आती थी तो देखता था कि कैसे, क्या करना है, सोच को कैसे बदलना है कि भाई मुझे पीड़ा ना आवे। इस सोच के ढंग को बदलने के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। धीरे धीरे हर पल टूटोगे, हर पल टूटते जाओगे, टूटे रहोगे 24 घंटे, लेकिन आप उसे गहराई से देखोगे, समझोगे, लिखोगे, क्यों टूटा हूं रे, क्या मिलेगा टूटकर। जवाब आएगा आपके मन के भीतर से, और यही जवाब आपके मन को बदलेगा, आपके मन को नया आकार देगा। और जब एक बार आपने सोचने के ढंग को, सोचने के पैटर्न को बदल लिया, सो कसम से बोलता हूं, फिर आप आगे चलकर ऐसी जिंदगी जियोगे, इतनी खुशी मिलेगी, इतनी शांति मिलेगी, आप ऐसी जिंदगी जियोगे, आप 1 साल को 100 साल के बराबर जीने लगोगे। 1 साल को 100 साल के बराबर जीने लगो। जब आप इस चीज से बाहर निकलोगे, आप पहले जैसे नहीं रहोगे। लोग आपके बारे में क्या बोलो, कोई फर्क नहीं गिरेगा। ये सब छोटी मोटी बात लगने लगेगी आपको। आप फेल हो गए, आपकी बदनामी हुई, आपका अपमान हुआ, ये सब आपके लिए तुच्छ लगेगा। भीतर एक गहरी शांति जो आपके शरीर को स्वस्थ कर देगी, हेल्दी कर देगी, मूड को फ्रेश कर देगी। अरे नाचने लगोगे, इतनी गहरी शांति पैदा होगी कि बोलो मत। तो फ्रेंड्स, अपने मन को एक नया आकार दीजिए। समझे कि नहीं समझे? इसे बदलने में समय लगेगा। इसे जब बनने में समय लगा, पिछले 10 साल 20 साल में जो आपने सोचा, अनुभव किया, उसी का रिजल्ट है ये एंग्जाइटी, ये डिप्रेशन। जब इसे बनने में इतना समय लगा, तो इसे ठीक होने में इतना तो समय नहीं लगेगा। लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल सब्र करिए, पेशेंस रखिए। लेकिन अगर आप मेरी टेक्निक्स को अपनाओगे तो मुझे ठीक होने में 3 साल लगा, और आप अगर इस टेक्निक को अपनाओगे, अगर गहरा एंग्जाइटी है, गहरा डिप्रेशन, आप 1 साल के भीतर, 6 महीने के भीतर आप इसे ठीक कर लोगे।
लेकिन जब आप भीतर से एक हौसला और एक साहस पैदा करोगे इसे ठीक करने का, तो हर वो जरूरी चीज करोगे जो खुद को ठीक करने के लिए आपको करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा तो प्लीज हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सबसे पहले ये कंटेंट उसे भेजें जिसे इसकी जरूरत है। अंत में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। प्रैक्टिकल समाधान दूंगा, कोई आपको डराने वाली बात नहीं करूंगा, कोई किसी अंधविश्वास की बात नहीं करूंगा, समझे कि नहीं? प्रैक्टिकल बातें करूंगा। मैं कोई डॉक्टर, मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं पिछले 13 से 14 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं। मैंने ये पीड़ा झेली है, इसके ऊपर काफी किताबें लिखी हैं, मैंने बुक्स लिखी है। मेरे पास वो अनुभव, वो जरिया है जिससे मैं शायद लोगों को ठीक कर सकता हूं और करूंगा।